नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं उनके बारे में। कितनी अनुसूचियाँ हैं और उनके बारे में विस्तार से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब हमारा संविधान निर्माण हुआ तो संविधान निर्माण के समय तो मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? मूल संविधान में थी 8 अनुसूची। मूल संविधान में थी 8 और वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 12। तो कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई, इसके बारे में हम जानकारी आगे प्राप्त करते हैं। तो देखिए, प्रथम अनुसूची इसमें क्या है? प्रथम अनुसूची में क्या है? जो हमारे 28 राज्य हैं, 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में वर्णन है। जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में और 28 राज्यों के बारे में। पहले कितने थे? 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 29 राज्य थे तो 28 कैसे हो गए? जब जम्मू कश्मीर को है 2 भागों में बांटा गया, जम्मू और लद्दाख में, तो उनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। कब दिया गया? उनके बारे में पहली बार राज्यसभा में प्रस्ताव रखा गया था। कब? 5 अगस्त को। राज्यसभा में प्रस्ताव कब रखा गया? 5 अगस्त। लोकसभा में प्रस्ताव कब रखा गया? 6 अगस्त। और इसी दिन 6 अगस्त को क्या हुआ था? हमारा सुषमा स्वराज है, उनकी मृत्यु हुई थी। और जो हमारा प्रवासी भारतीय केंद्र है उसका नाम भी सुषमा स्वराज की याद में सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है। उसी प्रकार से अंडमान निकोबार द्वीप में एक हैवलॉक द्वीप है, उसका नाम भी स्वराज द्वीप कर दिया गया है। और इसको मान्यता कब दी गई? मान्यता दी गई कब? 31 अक्टूबर 2019 को। यानी जो हमारा जम्मू कश्मीर है उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया और उनको केंद्र शासित प्रदेश घोषित किए गए। उसकी मान्यता 31 अक्टूबर को दी गई। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर उस पर हुए थे 9 अगस्त को। तो पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ये बाद में देखो 2 केंद्र शासित प्रदेश और जुड़ गए। कौन कौन से? जम्मू और लद्दाख। तो ये 9 हो गए। तो 9 से 8 कैसे हो गए? 26 जनवरी 2020 को जो दमन दीव और दादरा नागर हवेली है उनको क्या कर दिया गया? मिला दिया गया। 26 जनवरी 2020 को दादरा नागर हवेली व दमन और दीव, दमन एवं दीव को मिला दिया और एक बना दिया इनको। ठीक है, तो आगे देखें। अब कौन सी आती है? दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में जो हमारे पदाधिकारी हैं, पदाधिकारी के वेतन, भत्ते एवं पेंशन, इसके बारे में किस अनुसूची में? दूसरी अनुसूची में इसके बारे में वर्णन है। किसको कितना वेतन मिलता है? जैसे देखो, जो राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा अध्यक्ष हो गए, प्रधानमंत्री हैं, यूपीएससी अध्यक्ष है, निर्वाचन आयोग का अध्यक्ष है, इन सब को जो वेतन है वो केंद्र की सिंचित निधि से मिलता है और इनकी पेंशन भी केंद्र की सिंचित निधि से मिलता है। लेकिन जो राज्य का राज्यपाल और हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश है उसको
वेतन तो मिलता है राज्य की सिंचित निधि से, और उसकी पेंशन है वो केंद्र की सिंचित निधि से दी जाती है। अगली तीसरी अनुसूची देखते हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, देखो तीसरी अनुसूची, इसमें क्या है, तीसरी अनुसूची में सभी पदाधिकारी हैं उनके शपथ और प्रतिज्ञान, शपथ व प्रतिज्ञान इससे संबंधित है, यानी किसको कौन शपथ दिलाता है इसके बारे में वर्णन है तीसरी अनुसूची में। तो आइए देखते हैं किसको कौन शपथ दिलाता है। तो सर्वप्रथम देखें, अगर राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, सुप्रीम कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति हो गया। जो उपराज्यपाल है, जो राज्यपाल है, राज्यपाल को कौन दिलाता है शपथ, राज्यपाल को जो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है वो दिलाता है शपथ, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। मुख्यमंत्री को कौन दिलाता है, मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। इसके अलावा अगर देखें तो जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं और विधानसभा अध्यक्ष होते हैं वो सामान्य, जैसे लोकसभा का जो सामान्य सदस्य होता है उसी के रूप में शपथ लेते हैं। आगे आती है चौथी अनुसूची। इसमें क्या है, इसमें है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा होता है। आगे देखें तो हमारी पांचवी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची में क्या है, पांचवी अनुसूची में पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय मामलों संबंधी सुधार। जनजातीय मामले यानी जनजातीय क्षेत्र हैं उनमें वहाँ पर सुधार संबंधी है पांचवी अनुसूची में। और छठी अनुसूची में देखें छठी अनुसूची, इसमें क्या है, देखो इसमें कौन कौन से जो 4 राज्य हैं, कौन कौन से, में अमित्र, ये ट्रिक है इसकी, में अमित्र। तो में से क्या बना, में से बना मेघालय, ऐ से बना असम, मी से बना मिजोरम, और त्रै से बना त्रिपुरा। इन राज्यों में जो जनजातीय संबंधित मामले हैं उनसे सुधार है।
इसमें क्या है, जनजातीय क्षेत्रों में सुधार संबंधी, जनजातीय और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सुधार, अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में सुधार। क्षेत्रों में सुधार। आगे देखें, सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में है केंद्र व राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा। इसमें क्या है, केंद्र व राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य सीटों का बंटवारा। ठीक, आगे देखते हैं आठवीं, आठवीं अनुसूची में क्या है, आठवीं अनुसूची में है मान्यता प्राप्त जो 22 भाषाएं हैं उनका वर्णन है। इसमें क्या है, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं, मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं। जब हमारा संविधान लागू हुआ था क्या उसी समय भी 22 भाषाएं थी? नहीं, उस समय कितनी भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी? उस समय थी 14 मान्यता प्राप्त भाषाएं। मूल संविधान में थी, मूल संविधान में कितनी थी? 14। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जिनको मान्यता प्राप्त थी। और इसी प्रकार हमारी हिंदी भाषा है, इसको राज्य भाषा का दर्जा भी दिया गया है। आगे देखते हैं, नौवीं अनुसूची, नौवीं अनुसूची इसमें क्या है, पहले तो ये नौवीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई प्रथम पहला संविधान संशोधन 1951, इसमें जोड़ी गई। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। और इसमें क्या वर्णन है, इसमें किसका वर्णन है? इसमें वर्णन है जो इसमें सुधार किया गया, भूमि सुधार, भूमि सुधार व जमींदारी मामले संबंधित, जमींदारी मामले से संबंधित है ये अनुसूची। दसवीं अनुसूची, आगे 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या है? 10वीं अनुसूची में है दल बदल संबंधी सुधार, दल बदल संबंधी सुधार। यानी कोई भी पार्टी का सदस्य है वो दूसरी पार्टी में चला जाता है, यानी अपने दल से बदल लेता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। और इस पर कार्रवाई कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे देखते हैं 11वीं अनुसूची, हाँ पीछे जो 10वीं अनुसूची थी ये कब जोड़ी गई?
10वीं अनुसूची है, ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। जो 11वीं अनुसूची है, इसमें किसका वर्णन है? 11वीं अनुसूची है, पहले तो ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 73वें संविधान संशोधन द्वारा। संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। लागू कब हुआ? लागू हुआ 1993 से। ये किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। पंचायती राज, पंचायती राज से संबंधित। चौबीस अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को। अगर पूछ लें भारत में पहली पंचायत, भारत में पहली पंचायत पूछ लिया जाए, पहली पंचायत कहाँ खोली गई? तो पहली पंचायत थी भारत में कहाँ पर? हमारे राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? नागौर जिले में। राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में। बगदरी गांव में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की उस समय हमारे प्रधानमंत्री कौन थे? अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगली अनुसूची देखें। अगर इसमें पूछें कि इसमें विषय कितने हैं, इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं 29, 29 विषय हैं। आगे 12वीं अनुसूची। इसमें क्या है? 12वीं अनुसूची में नगर पालिका संबंधी है। नगर पालिका व नगर निकाय संबंधित। नगर निकाय संबंधित संबंधी उल्लेख है इसमें। यह कब जोड़ी गई? ये कब जोड़ी गई? यह जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई इसे भी। और नगर पालिका में अगर पूछें तो इसमें कितने विषय हैं? इसमें विषय हैं 18। इसी तरह नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे। अगर वीडियो